Hello students, how are you? Again, Santosh Gautam is here from USPC Jain Public School. Now, let us start हिंदी व्याकरण पाठ 3 वाक्य भेद। आइए पढ़ें व्याकरण भाग से वाक्य की परिभाषा। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे राधा सुंदर गाती है, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वाक्यों के भेदों का निर्धारण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में सिर्फ अर्थ के आधार पर ही वाक्य भेद हैं। तो आइए पढ़ें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की परिभाषा। वाक्य से किस प्रकार के अर्थ का बोध हो रहा है, उसके आधार पर जब वाक्यों को वर्गीकृत किया जाता है तो उसे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। उदाहरण सहित 8 भेदों का वर्णन इस प्रकार है। विधानवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, जैसे राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है, सुनीता पत्र लिखती है। इन उदाहरणों से कार्य करने या होने का बोध हो रहा है, अतः ये वाक्य विधानवाचक वाक्य हैं। निषेधवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं झूठ नहीं बोलता। इन उदाहरणों से कार्य ना होने का बोध होता है, अतः ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब, कहाँ आदि शब्द आते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, कल कौन आएगा। इन उदाहरणों में प्रश्न किया गया है तथा क्या, कब, कहाँ, कौन आदि शब्दों के साथ वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, अतः ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं। आज्ञावाचक वाक्य: जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बड़ों का सम्मान करो, कृपया धीरे बोलो। इन उदाहरणों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि भाव प्रकट हो रहे हैं, अतः ये वाक्य आज्ञावाचक वाक्य हैं। इच्छावाचक वाक्य: जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इन उदाहरणों में इच्छा, आशीष, कामना व शुभकामना आदि भाव प्रकट हो रहे हैं, अतः ये वाक्य इच्छावाचक वाक्य हैं। विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, हर्ष, शोक, दुख आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओह उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। इन उदाहरणों में हर्ष, शोक, दुख आदि भाव प्रकट हो रहे हैं, अतः ये वाक्य विस्मयवाचक वाक्य हैं। संदेहवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से संदेह, शंका या संभावना व्यक्त होती है, जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। इन उदाहरणों में संदेह या संभावना व्यक्त है, अतः ये वाक्य संदेहवाचक वाक्य हैं। संकेतवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जैसे यदि परिश्रम करोगे
तो अवश्य सफल होंगे। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। इन उदाहरणों से एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। अतः ये वाक्य संकेतवाचक वाक्य हैं। आइए अब पढ़ें वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण की परिभाषा। वाक्य के कर्ता, कर्म और क्रिया को परिवर्तित किए बिना एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण या परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक विधानवाचक वाक्य को अन्य भेदों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। विधानवाचक वाक्य राम बहुत अच्छा पत्र लिखता है। निषेधवाचक वाक्य में राम बहुत अच्छा पत्र नहीं लिखता है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या राम बहुत अच्छा पत्र लिखता है। आज्ञावाचक वाक्य में राम बहुत अच्छा पत्र लिखो। इच्छावाचक वाक्य में मेरी इच्छा है कि राम बहुत अच्छा पत्र लिखे। विस्मयवाचक वाक्य में अरे इतना अच्छा पत्र राम ने लिखा है। संदेहवाचक वाक्य में संभवतः राम ने भी बहुत अच्छा पत्र लिखा होगा। संकेतवाचक वाक्य यदि मैं कहता तो राम बहुत अच्छा पत्र लिखता। इस तरह के अनेक वाक्य आप स्वयं लिखकर भेदों की पहचान करें तथा वाक्य परिवर्तन का अभ्यास करें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता वाक। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट।